ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो जो है उसके सम्स मैंने आपको करवा दिए थे। कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज कांटेक्ट करना, पूछना मेरे से। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी रेशियोज का लास्ट जो रेशियो है, एक्टिविटी रेशियोज में लास्ट फोर्थ फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ओके, ये हमारा बाकी है एंड ये आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला होती है, दो फॉर्मूला। सबसे पहले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलो या नेट सेल्स बोलो, ठीक है, बात एक ही है। एंड अपॉन में वर्किंग कैपिटल के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। करंट रेशियो वाली फॉर्मूलाज के सम्स में बहुत यूज किया हुआ है। फिर भी वर्किंग कैपिटल का ये फॉर्मूला मैंने नीचे लिख दिया है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये बेसिक सा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है। कभी कभी क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स फाइंड करने की कोई इंफॉर्मेशन देते ही नहीं। एंड दूसरी कोई इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे कि आप कॉक्स की वैल्यू जो है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यूज जो है वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, कॉक्स। तो अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दें क्वेश्चन में एंड कॉक्स की वैल्यू दें, तो आप कॉक्स की वैल्यू को भी यूज करके वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है वो निकाल सकते हो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह पे कॉक्स की वैल्यू को आपको वर्किंग कैपिटल से डिवाइड कर देना है। अच्छा, इसके आंसर के पीछे आपको हमेशा टाइम्स लगाना जरूरी है। टाइम्स नहीं लगाओगे तो टीचर कम से कम आधा मार्क्स तो काटेगी। अच्छा, अब ये तो मैंने बता दिया फॉर्मूला क्या होती है। बहुत बेसिक सी फॉर्मूला है, सम्स भी इजी हैं, इतना कुछ इसमें टिपिकल वगैरह है नहीं। सम्स भी इसके इजी हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो अभी तक आपने नहीं किया, नहीं सीखा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मैंने मतलब आपको समझाया था। ओके, सेम उसी की जैसे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का भी मतलब होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हम क्या देखते हैं कि इन्वेंट्री जो हम खरीद रहे हैं, जो स्टॉक हम खरीद रहे हैं, जो स्टॉक पे हमारा पैसा लग रहा है, उस पर हमको कितना टर्नओवर, उस पर हम कितना कमा रहे हैं, उस पर कितना रिटर्न हमको आ रहा है। सेम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का भी ऐसा ही होता है। वर्किंग कैपिटल का अगर आपको मतलब नहीं पता है तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो अमाउंट ऑफ मनी जो कि नॉर्मली बिजनेस में आए दिन यूज होती है, सैलरी देने के लिए, गुड्स खरीदने के लिए, ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल, नॉर्मल जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को पे करने के लिए जो पैसे चाहिए, वर्किंग कैपिटल वो अमाउंट होती है। ठीक है, तो ये वर्किंग कैपिटल का कितना अच्छी तरह से यूज हो पाता है, वर्किंग कैपिटल पे कितना रिटर्न आता है, वो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से पता चलता है। यहाँ पे मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है। ओके, वर्किंग कैपिटल turnover ratio is used to ascertain if working capital of the company is utilized efficiently or not। इसको अच्छी तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कंपनी फाइंड आउट करने के लिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है वो एक तरीके से फाइंड करती है। आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला, इसकी मीनिंग मैंने अभी आपको बता दी। नीचे इसके सम्स जो है वो भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम्पल नंबर 93, थोड़ी स्पेस में पहले ही बना लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 93, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है वो फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। क्वेश्चन में आपको करंट एसेट की वैल्यू दी हुई है, करंट लायबिलिटी की वैल्यू दी हुई है, उसके बाद आपको सेल्स रिटर्न की वैल्यू दी हुई है 50,000 एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया हुआ है 30 लाख। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं सॉल्व करना। सिंपल बेसिक सम्स हैं इसके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में उसकी वैल्यू दी हुई है, एंड अपॉन में वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये होती है बेसिक फॉर्मूला। अब इसमें आपको सबसे पहले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू दी हुई है, नीचे सेल्स रिटर्न की भी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये सेल्स रिटर्न हमारे कोई काम का नहीं है, मैं इसको रेड फॉन्ट लिख देता हूँ, ये हमारे कोई काम का नहीं है। भले आप छोटा सा क्रॉस जो है वो अपनी टेक्स्ट बुक में लगा सकते हो, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है, इसका दूसरा नाम होता है नेट सेल्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब होता है कि इसके अंदर से सेल्स रिटर्न वगैरह सारी अमाउंट्स माइनस की हुई है। सपोज करो, ओके,
ये तो इजी है। सपोज करो अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं लिखा होता, यहाँ पे लिखा हुआ होता टोटल सेल्स, एंड यहाँ पे लिखा होता टोटल सेल्स 30 लाख, तो इस 30 लाख में से ये सेल्स रिटर्न की 50,000 में माइनस करता, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है टोटल सेल्स, या सिर्फ टोटल सेल्स की जगह पे सिर्फ लिखा होता सेल्स, तो मैं 30 लाख में से ये 50,000 जरूर माइनस करता। पर क्वेश्चन में आपको क्या लिखा लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल्स, तो अगर नेट सेल्स की वैल्यू देते हैं तो उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस किया हुआ होता ही है, वापस से माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो ये 50,000 हमारे कोई काम का नहीं है। चलो बाकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू तो आ गई 30 लाख। अभी वर्किंग कैपिटल, ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, हो जाएगा वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट की जो वैल्यू है वो है 9 लाख, माइनस करंट लायबिलिटी की वैल्यू है 3 लाख। ठीक है, तो 9 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे तो 6 लाख रुपीज़ जो है वो बचेंगे। ठीक है, 6 लाख रुपीज़ जो है वो मैंने लिख दी। ठीक है, बाकी बस अभी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू हमने एक लाइन में फाइंड कर ली, बस बाकी अभी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसकी वैल्यू है 30 लाख, अपॉन में वर्किंग कैपिटल की वैल्यू वो है 6 लाख। ठीक है, तो साइड में इसका आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, ये पीछे 5 टाइम्स से लिखना जरूरी है, टाइम्स नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान देना। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बहुत बहुत ईजी है मेन, क्योंकि देखो अभी आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का भी मतलब मैं ये नहीं भी सिखाऊं, इसके पहले मैंने ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो सिखाया इसके पहले वाले लेक्चर में, अभी मैंने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो सिखा रहा हूँ। इसकी फॉर्मूलाज जो हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है, वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं आप पहले भी सीख चुके हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये चीज़ें कैसे फाइंड करते हैं वो पहले भी सीख चुके हो, तो अगर मैं अभी ये नहीं भी सिखाऊं तो भी मेरी पक्का गारंटी है कि आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, पर ऑब्वियसली सिखाना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी जो है वो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ सम्स जो है वो मैं इसके कराऊंगा। ये इसका आंसर है, पॉज करके लिख लेना, ऊपर ये क्वेश्चन है, यहाँ से आंसर ये जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 94। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 94 आपको दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 94 जो है उसमें भी सेम यही कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है वो फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। पर यहाँ पे अलग क्या है, ये क्यों करा रहा हूँ मैं, ये इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉक्स की जो वैल्यू है वो दी हुई। ओके, कॉक्स की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दी हुई है, फिर करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी आपको दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला जो है वो चलो मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ, बार बार टाइप करने से अच्छा। तो ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट सेल्स। पर इस सम में ये वाली फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कॉक्स की वैल्यू दी हुई है। चलो अगर सपोज करो आप ढीठ हो, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड करने की कोई इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने नहीं दी हुई है, कोई तरीका यहाँ पे ऐसा नहीं है जिससे कि आप सेल्स की नेट सेल्स की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की दूसरी फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, वो यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ कॉक्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपको पूरा लिखना है। तो अब यहाँ पे उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 3 लाख रुपए, अच्छी बात है। बाकी वर्किंग कैपिटल हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल की भी बेसिक सी फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट की जो वैल्यू है, ओके, इक्वेशन मेरे को कॉपी करनी पड़ेगी वापस, कोई नहीं, 2 मिनट का काम।
ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट की वैल्यू है 2 लाख, करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू है 1,50,000, तो इनका आंसर आएगा 50,000। ठीक है, 2 लाख में से 1,50,000 माइनस करेंगे तो बाकी हमारा आंसर आएगा 50,000। बस वर्किंग कैपिटल की भी वैल्यू आ गई। उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला में इनकी वैल्यूज जो है वो सिर्फ पुट करनी है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉक्स की जो वैल्यू है वो है 3 लाख अपॉन यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू है वो है 50,000। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 6 टाइम्स डिवाइड करके। अच्छा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का कोई प्रेफर्ड रेशियो नंबर या टाइम्स आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, जैसे करंट रेशियो का होता है 2:1। अगर आपकी कंपनी में 2:1 है करंट रेशियो तो अच्छी बात है। प्रेफर्ड रेशियो होते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का, ट्रेड रिसीवेबल, इनका ऐसा कोई प्रेफर्ड नंबर नहीं होता है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में क्या होता है कि रियल, मैं बता रहा हूँ, सम कंप्लीट हो गया। ठीक है, सम कंप्लीट हो गया, जो आपकी क्वेश्चन था वो पूरा हो गया, पॉज करके लिख भी सकते हो आप। मैं ये बता रहा हूँ कि रियल लाइफ में क्या होता है। ठीक है, इसका क्या है, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन वगैरह आपको आपके कोर्स में नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा हो उतनी अच्छी बात है, मतलब जितना ये नंबर बड़ा होगा उतनी अच्छी बात है, पर ये नंबर ज़्यादा भी बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नंबर ज़्यादा भी बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली छोटा ये नंबर होगा वो तो अच्छी बात है ही नहीं। वर्किंग कैपिटल रेशियो जितना बड़ा होगा वो अच्छा है, पर अगर ज़्यादा ही अच्छा है, ज़्यादा ही बड़ा है ये इसका टर्नओवर, तो वो भी अच्छी बात नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसका कोई प्रेफर्ड रेशियो नहीं है, प्रेफर्ड फिक्स्ड कोई मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता हूँ कि 5 टाइम्स अगर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होगा तो अच्छी बात है, 10 टाइम्स अगर वर्किंग कैपिटल रेशियो होगा तो अच्छी बात है। ऐसा कोई इसका फिक्स्ड नंबर नहीं होता है। तो अभी जस्ट हमने इसके पहले एग्जाम्पल नंबर 93 किया, बहुत छोटे छोटे सम्स हैं, इजी सम्स हैं। ऑब्वियसली टिपिकल सम्स भी आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 94, ये इसका क्वेश्चन है, आंसर ये रहा, 3-4 लाइन का ये आंसर लिखना, क्वेश्चन नहीं लिखना। वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 95, क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख दिया। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, इमेज इसमें अभी नहीं डाल रहा हूँ, थोड़े दिन से आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस छोटे, मेरे को लगता है जब मैं टाइप फास्ट कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन की इमेज नहीं डालता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन की इमेज कभी कभी डालने में ज़्यादा टाइम लगता है। आगे बढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल 2,50,000 दिया हुआ है, अच्छी बात है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख रुपीज़ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स आपको दिया हुआ है, एंड ये लोग आपको बोल रहे हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड करो। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 95, क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ओके, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले तो फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला होगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये होती है इसकी फॉर्मूला। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे चालाकी करने की कोशिश करते हैं, सर ये वाली फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया तो हुआ है 10 लाख, वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है, दोनों को डिवाइड कर दो, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, नहीं, जब आपको क्वेश्चन में कॉक्स की वैल्यू दी हुई है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू दी हुई है, एंड आपके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है, इतनी इंफॉर्मेशन दी नहीं है क्वेश्चन में कि आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू फाइंड कर पाओ, तब आप ऊपर जो मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला बताई कॉस्ट ऑफ कॉक्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, वो यूज करके वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इस क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 20% आपको दिया हुआ है,
तो जब इंफॉर्मेशन है, जब मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड कर सकता हूं, तब मेरे को वो फॉर्मूला यूज नहीं करनी है। अगर आप वो फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे कॉक्स की वैल्यू दी हुई है, पर कॉक्स वाली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि सेल्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो सेल्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कॉस्ट की वैल्यू दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है ऑन सेल्स, तो ऑन सेल्स दिया हुआ है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, ऑन सेल्स दिया हुआ है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 20% दिया हुआ है, एंड कॉस्ट की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 10 लाख। तो अब दोनों तरीके जो है मैंने बताए, जब आपको ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट देते हैं तब क्या करना है, या जब आपको कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स देते हैं, परसेंटेज जब आपको ऑन सेल्स देते हैं, तो आपको क्या करना है, वो दोनों मैं इसके पहले वाले लेक्चर्स में समझा चुका हूँ। यहाँ पे ऑन सेल्स दिया हुआ है, 20% ऑन सेल्स दिया हुआ है, सेल्स की वैल्यू नहीं दी हुई है। सेल्स की अगर ये 20% आप इस कॉस्ट पे 10 लाख का 20% निकालोगे तो भी आपका आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है, तो भी आपका आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सपोज करूंगा, सपोज द वैल्यू ऑफ सेल्स इज ₹100। ये सिंपल सा बेसिक सा रूल है। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है तो मैं ग्रॉस कॉस्ट को मैं सपोज करता हूँ 100। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया हुआ है तो मैं सेल्स को सपोज करता हूँ 100, ठीक है। ये बेसिक सा रूल है। यहाँ पे सेल्स की वैल्यू भी नहीं दी हुई है, देती तो ऑब्वियसली वो सम खत्म हो जाता, ठीक है। ये सब मगजमारी में कर ही नहीं रहा होता। तो सबसे पहले तो मैंने सेल्स की वैल्यू को सपोज कर लिया 100। तो अगर सेल्स 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विल बी ₹20, क्योंकि सेल्स अगर 100 है तो 100 का 20% होता है ₹20। तो हमारी कॉस्ट प्राइस जो है, मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी ₹80, ठीक है। मतलब 80 रुपए की चीज़ होगी, कोई 80 रुपीज़ की चीज़ होगी, उसको हमने 20 रुपीज़ के प्रॉफिट में बेचा, तब जाके वो चीज़ 100 रुपए में बिकी। बस अभी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी एक तरीके से सेल्स की जो वैल्यू है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जो वैल्यू है, यहाँ पे अगर मैं अच्छी तरह से लिखूँ, सपोज द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ₹100, ठीक है। अगर मैं अच्छी तरह से लिखूं तो इस तरीके से मैं लिखूंगा। बस अभी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कॉक्स की जो वैल्यू है वो आपको पहले से ही दी हुई है, कॉक्स की वैल्यू 10 लाख रुपीज़ जो है वो आपको पहले से ही दी हुई है। तो अगर 80 रुपीज़ जो है वो है इक्वल्स टू 10 लाख, 80 इज इक्वल्स टू 10 लाख, तो 100 इक्वल्स टू कितना होगा, ठीक है, 100 इक्वल्स टू कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं, 100 जो है वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 100 जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 लाख के साथ, एंड 80 जो है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइड पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख अपॉन 80, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया रुपीज़ ओके। 2 मिनट, 0 मैंने कम लगा दिए। ठीक है, चलो ये रहा, सही हो गया। ओके, तो कैलकुलेशन हमने कर ली, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख अपॉन 80, ठीक है। तो इसका आंसर ये आया 12,50,000। एक बार मैं फिर से कंफर्म कर लेता हूँ। ओके, 12,50,000 परफेक्ट है। बस अभी इजी है। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने फाइंड कर लिया, बस अभी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12,50,000 एंड अपॉन में वर्किंग कैपिटल की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में आपको दी हुई थी 2,50,000। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,50,000। बस अभी दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो साइड में यहाँ पे 12,50,000 अपॉन 2,50,000 ये मैंने डिवाइड कर दिया, तो इसका आंसर एग्जैक्टली 5 आ रहा है। सिर्फ 5 लिखोगे तो आधा मार्क्स कट जाएगा, 5 टाइम्स लिखना जरूरी है। ठीक है, ये आपका सम खत्म हो गया। मैं अभी एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 95, ये आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है।